अगर आपके घर में धूप ही रहती है यानी छाया कम आती है तो भी आप प्लांट लगा सकते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो परमानेंट प्लांट पे है, जो गर्मी की धूप में भी चल जाते हैं और परमानेंट होते हैं, और उनके नाम भी बताऊंगी और केयर भी बताऊंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला प्लांट है ये पर्पल हार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में धूप ही धूप रहती है, टेरेस पे, आंगन में, कहीं पे भी, तो आप ये वाला प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होता है, कटिंग से इजीली लग जाता है और इसको आप धूप में रख सकते हैं। और पानी अभी गर्मी के मौसम में आप इसको एक टाइम दे दें तो भी आराम से चल जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टीम होती है उसमें पानी स्टोर होता है। तो सर्दियों में तो इसको 2 या 3 दिन के बाद ही पानी देना होता है, बट गर्मियों में आप इसको शाम के टाइम या सुबह के टाइम पानी दे सकते हैं। और ये कटिंग से तो इजीली लग ही जाता है, इससे आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो नर्सरी से आपको ये 60 या 70 रुपए में मिल जाता है और इतनी सी कटिंग ही इसकी लग जाती है। कटिंग लगाना तो बिल्कुल ही ईज़ी है और इस पे बिल्कुल ही छोटे-छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, और जो पर्पल कलर है वो भी बहुत ही इसका प्यारा होता है। सेकंड प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी सकुलेंट फैमिली में ही आता है। इसकी भी स्टीम में पानी स्टोर होता है। इसको भी पानी वैसे तो कम देना होता है, बट गर्मियों में तो हम इसको पानी दोनों टाइम दे ही सकते हैं। तो ये भी धूप में चलने वाला प्लांट है। यानी अगर आपके घर में हर जगह धूप ही धूप हो तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये कम देखभाल में चलने वाला और परमानेंट प्लांट है। कटिंग से इजीली लग जाता है और सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। थर्ड प्लांट है ये टिकोमा। टिकोमा बहुत ही प्यारा परमानेंट प्लांट है और ऐसे इसके बेल की तरह ही फ्लावर आते हैं। तो टिकोमा में और भी कलर होते हैं, पर्पल आता है, एक येलो आता है और एक ऐसे रेड आता है। तो ये भी नर्सरी से आपको 80 या 100 रुपये में मिल जाता है। ये भी परमानेंट प्लांट होता है। अगर आपने इसको ज़मीन में लगा रखा है तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता, और गमले में भी लगा हो तो ये परमानेंट ही होता है, यानी 10-12 सालों तक आपको ऐसे ही फ्लावरिंग देता रहता है। और अगर आपके घर में धूप ज़्यादा आती है, यानी हर जगह धूप ही धूप है, तो आप इस वाले प्लांट को ऐड कर सकते हैं। ये धूप में आराम से चल जाता है और ऐसे ही फ्लावरिंग हमें देता रहता है। फोर्थ प्लांट है ये अपराजिता। अपराजिता भी फ्लावर वाला प्लांट है और इसको भी आप अभी इस मौसम में शीट से या नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और जब इसके फ्लावर सूख जाते हैं तो शीट बन जाते हैं और उन्हीं शीट को आप सेव कर सकते हैं। तो ये ऐसे परमानेंट भी हो जाता है और ये हमारे गार्डन में शुभ भी माना जाता है। तो ये वाला जो प्लांट है, अगर आपके घर में छाया नहीं आती है, धूप ही धूप आती है, तो इसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये 4-5 घंटे की धूप सहन कर लेता है, बट इसको सुबह और शाम को पानी ज़रूर देना होता है। अगर हम इसको पानी नहीं देंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा जाएँगी। और मैंने ये 2 गमलों में ग्रो करके ऐसे एडजस्ट करके डंडे और ऐसे इसके सहारे से इसको ऊपर चढ़ा रखा है। तो ये अपराजिता को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ प्लांट है ये एलामंडा। ये भी फ्लावरिंग वाला ही प्लांट है और ये मैंने पिछले साल ही 80 रुपए का लिया था और इसमें अभी तक फ्लावर तो आए नहीं हैं, अभी इस मौसम में इसमें आएँगे। तो ये वाला भी परमानेंट प्लांट होता है और इस पे येलो कलर के फ्लावर बोला था नर्सरी वाले भाई ने, तो येलो कलर के फ्लावर वाला प्लांट है। एलामंडा भी बहुत ही प्यारा, और इस पे जो फ्लावर आते हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े आते हैं। तो पूरे ही दिन अगर आंगन आंगन में धूप रहती है तो आप इस वाले प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करें। सिक्स्थ प्लांट है ये विनका। विनका यानी सदाबहार। तो ये भी परमानेंट फ्लावर वाला प्लांट है। ये भी गर्मी की धूप में चल जाता है और इसको भी आप छोटे-छोटे बॉटल में कटिंग से, शीट से लगा सकते हैं और ये परमानेंट ही रहता है, क्योंकि जब इसमें शीट बन जाते हैं तो शीट अपने आप ही ऐसे गमले में गिरते रहते हैं और छोटे-छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं। तो ये भी आपके गार्डन में कभी नहीं जाता और आराम से आप इसको धूप में रख सकते हैं। सेवंथ प्लांट है ये अजवाइन। अजवाइन भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और ये भी धूप में चलता है, यानी आप पूरे दिन की धूप में इसको अगर रखेंगे तो ये आराम से चल जाता है। तो अगर आपके घर में धूप ही धूप आती है तो अजवाइन प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये कटिंग से इजीली लग जाता है
और इसकी जो स्टीम होती है उसमें ऑलरेडी ही पानी स्टोर रहता है, तो इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप गर्मियों के भी मौसम में इसको एक टाइम पानी देंगे तो ये आराम से आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है और ये परमानेंट रहता है। और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मोटी-मोटी होती है और छोटे-छोटे ऐसे बॉटल्स में ये लग जाता है, कहीं भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और इसके जो पत्तियाँ हैं, प्लांट है, इनमें बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है, तो आपके गार्डन में होगा तो खुशबू भी बहुत प्यारी होएगी। 9th प्लांट है ये अगेव का। अगेव भी परमानेंट प्लांट होता है, हमेशा ग्रीन रहता है और धूप में चल जाता है, यानी ये पूरे दिन की धूप में भी चल जाता है। तो अगर आपके घर में छाया कम आती है, धूप ही धूप आती है, तो अगेव को आप ऐड कर सकते हैं और ये भी कम पानी में चल जाता है। अगर आप इसको एक टाइम यानी दिन में एक टाइम पानी देंगे तो भी ये 2 दिन तक सर्वाइव करता रहता है। और ये तो रेगिस्तान में भी आराम से चल जाता है, यानी डिज़र्ट वाला प्लांट है, ज़्यादातर तो अमेरिका में उधर ज़्यादा लगाया जाता है, बट हमारे इंडिया में भी इसको लगाते हैं और छोटे-छोटे ये बेबी प्लांट भी निकालता है। 10 नंबर पे है ये मॉस रोज़, इसको 9 ओ क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं और हमारे हरियाणा में तो इसको बिच्छू बंटी बोलते हैं। कहीं-कहीं अलग-अलग नेम से इसको जाना जाता है, बट ये वाला जो प्लांट है फ्लावर वाला प्लांट है और अभी ये अप्रैल से लेकर आपको ये नवंबर तक फ्लावरिंग देता है। तो ये वाला प्लांट कटिंग से इजीली लग जाता है और ये परमानेंट ही होता है, बस सर्दियों में 2 महीने ये डोरमेंसी में चला जाता है। फिर 11th नंबर पे आता है ये पर्सलिन। ये भी मॉस रोज़ की तरह ही फ्लावरिंग करता है और ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है, बीज से भी लग जाता है और इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो और भी प्यारा लगता है। और ये भी धूप में आराम से चल जाता है। अगर आपके घर में धूप ही धूप रहती है तो इन प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। ये परमानेंट होते हैं और एक से हज़ारों बना सकते हैं, यानी कटिंग से, शीट से आप इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और कम देखभाल में चलते हैं। और गर्मी अगर तेज़ हो तो इसको आप दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, बाकी ये हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। 12 नंबर पे है ये यूफोर्बिया मिली। ये भी धूप में चलने वाला परमानेंट प्लांट होता है। इसके जो फ्लावर हैं वो गुच्छों में 1 महीने तक ऐसे-कैसे खिले रहते हैं। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, एक से हज़ारों बना सकते हैं और ये भी अभी गर्मी की धूप में आपके गार्डन में परमानेंट बना रहता है और इसको अगर आप पानी कम दें तो भी चल जाता है। तो ये भी आप अपने गार्डन में गर्मी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये बोगनविला। ये भी बहुत ही प्यारा और परमानेंट और धूप में चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़मीन में अगर लगता है तो काफ़ी घना और बड़ा हो जाता है, बट अगर आप इसको गमले में लगाएंगे तो भी आराम से सर्वाइव करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो अगर गमले में लगाया होता है तो ये 2 या 3 फुट तक ही इसकी हाइट जाती है और अगर ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी घना और बड़ा हो जाता है। तो ये भी धूप में चलने वाला प्लांट है, इसको भी आप अपने घर की टेरेस पे या आंगन में ऐड कर सकते हैं, धूप में चल जाता है। फिर लास्ट प्लांट है ये अपना फाइकस। फाइकस भी धूप में आराम से चल जाता है और ये तो ग्रीनरी ऐड करता है। ये हमेशा ग्रीन रहता है, सर्दी में, गर्मी में इसकी पत्तियाँ कभी भी नहीं मुरझाती, ना ही पीली होती हैं। इसकी पत्तियाँ ऐसे ही ग्रीन-ग्रीन रहती हैं। तो अगर आपके आंगन में, घर में, टेरेस पे कहीं पे भी अगर धूप ज़्यादा आती है, छाया कम आती है तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी परमानेंट ही प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी प्लांट दिखाए हैं जो धूप में चलते हैं, कुछ फ्लावरिंग वाले हैं, कुछ ग्रीनरी ऐड करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।